पिछले 1-2 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था दहेज लेकर के शादी नहीं करनी चाहिए। उससे लड़की के बाप के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ पड़ जाता है। भाई मेरे को एक न्यूज मिला है, अभी ताजा न्यूज है कि जिसमें एक दिलीप नाम के लड़के की शादी एक प्रगति नाम की लड़की से होती है। और वो जो प्रगति नाम की लड़की थी ना, वो किसी अनुराग नाम के लड़के से प्यार करती थी। शादी होती है, शादी की रस्में होती है। शादी में जो लड़की को मुंह दिखाई के तौर पे पैसे मिले थे, आप लोग को पता ही है। आज के जमाने में शादी ब्याह हो रहा है तो जयमाला सिस्टम का शादी ही हो रहा है, और जयमाला स्टेज पर आशीर्वाद के तौर पर पैसे दिए जाते हैं। उस लड़की को, प्रगति नाम की जो लड़की थी, उसको खूब ढेर सारा पैसे दिए गए। जब वो दिलीप के घर गई तो वहां पर भी उसको मुंह दिखाई के तौर पर खूब पैसे दिए गए। जो दिलीप था वो बिजनेसमैन था, बहुत ही अमीर आदमी था, और वो जो लड़की जिससे प्यार करती थी वो गरीब घर का लड़का था। तो जो लड़की को मुंह दिखाई की रस्म पैसे दिए गए थे, उस लड़की ने क्या किया, उसी पैसे से अपने पति दिलीप यादव को मारने के लिए किसी शूटर को सुपारी दे डाली, और थोड़ा मोड़ा नहीं, पूरे 1 लाख रुपए दिया था उस शूटर को कि आप हमारे पति को मार दो। सोच लो, जो मुंह दिखाई में पैसे दिया था वो दिलीप यादव ने अपनी बीवी को दिया था, और उसी ने पैसे दिया अपनी पत्नी को। उसको क्या पता था कि उसकी पत्नी मेरे दिए हुए पैसे से मुझे ही सुपारी दिला डालेगी। और जिसको उसने पैसे दिया था उसको 2 लाख रुपए में डील किया था। 1 लाख रुपए उसको, जो शूटर था, उसको दे दिया था। बोला था 1 लाख रुपए आपको काम होने के बाद देंगे। उन लोगों ने दिलीप यादव को गोली मार करके खेत में फेंक दिया था। जब उसकी लाश मिली, शादी के 15 दिन बाद ये हरकत हुआ था। 15 दिन के बाद उसको जब लाश मिली तो पुलिस वालों ने इंक्वायरी शुरू किया। जब इंक्वायरी में शुरू हुआ तो जो शूटर था वो पकड़ा गया। 2 लोग थे, दोनों के दोनों पकड़े गए, और उन्होंने पूरा सच्चाई बता दिया कि जो दिलीप यादव है उसकी पत्नी ने ही हमें पैसे दिया है दिलीप यादव को मारने के लिए। फिर पुलिस ने दिलीप यादव की पत्नी को भी अरेस्ट कर लिया, और जो उसका आशिक था अनुराग यादव, वो भी अरेस्ट हो गया। इस पूरे हत्याकांड में 4 लोग थे, 2 शूटर थे, एक दिलीप यादव की पत्नी और एक दिलीप यादव का आशिक था। जो चारों को अरेस्ट कर लिया गया। फिर उन लोगों से पूछताछ की गई तो जानते हो, जो लड़की थी प्रगति, उसका प्लान क्या था? उसका प्लान था कि वो दिलीप यादव से शादी करेगी, क्योंकि दिलीप यादव बिजनेसमैन था, उसके पास बहुत सारे पैसे थे। और जो उसका आशिक था अनुराग यादव, वो गरीब परिवार थे। गरीब घर के लड़के से प्यार कर लिया और उसका सपना हो गया अमीर बनने का। तो भाई उसने शॉर्टकट रास्ता अपना लिया कि उसको पता था दिलीप अमीर आदमी है, बिजनेसमैन, उसके पास खूब सारे पैसे है। वो सोची कि हम दिलीप से शादी करेंगे और दिलीप को गोली मरवा देंगे, और पता भी नहीं चलेगा कौन मारा है दिलीप को। फिर दिलीप की सारी प्रॉपर्टी हो जाएगी प्रगति यादव की, और जब इसकी प्रॉपर्टी सारी इसकी हो जाएगी तो फिर ये अपने आशिक अनुराग यादव के साथ शादी कर लेगी, उसके साथ जिंदगी बिताएगी। फिर पैसा भी उसके पास होगा, और उसका जिससे प्यार करती वो आशिक भी उसके साथ होगा। लेकिन उसका प्लान फेल हो गया, क्योंकि जो इन्होंने जिसको पैसे दिया था वो पकड़े गए। अब आप सोच लो, बहुत से लोग बोलेंगे सर दहेज की बात कहां से आ गई? भाई इसमें भी दहेज की बात होगी, क्योंकि बिना दहेज लिए कोई किसी से शादी नहीं कर रहा है आज के समय में। हर किसी को दहेज चाहिए। अगर कोई ज्यादा अमीर है तो उसको ज्यादा पैसे दहेज में चाहिए। और आजकल माहौल ऐसा बन गया है। आप लोगों ने देखा होगा, कुछ दिन पहले एक महिला ने अपने पति को 15 टुकड़े करके ड्रम में डाल दिए थे, सीमेंट के साथ जमा दिया था। हालांकि उसका भी पति बहुत ही अमीर था। तो आजकल जुर्म क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है जुर्म, क्योंकि सिर्फ शादी ब्याह पैसे को देखकर किया जा रहा है। लड़की और लड़के की पसंद नापसंद से कुछ भी लेना देना नहीं है किसी को। आजकल की शादी विवाह पैसे को देख करके किया जा रहा है। अगर कोई आदमी किसी को बहुत ज्यादा दहेज दे देता है तो वो आदमी लड़की के बारे में भूल जाता है कि वो लड़की कैसी होगी, वो हमारे घर आएगी, हमारा घर चलाएगी कि नहीं चलाएगी, ये सब उसको नहीं पता है। अगर उसको ज्यादा दहेज मिल रहा है तो शादी करेगा बंदा। भाई इसीलिए मैंने दहेज के विरोध में वीडियो बनाया था। दहेज लेना गलत बात है, दहेज नहीं लेना चाहिए, शादी ब्याह करना चाहिए। तो हाँ, आप लड़की की इंक्वायरी कर सकते हो कि लड़की कैसी है, लड़की के परिवार वाले कैसे हैं,
आप शादी भी अगर अच्छी पत्नी चाहते हो तो लड़की की इंक्वायरी करो, दहेज ना लो। लड़की का अगर घर वाले अच्छे होंगे तो यकीन मानना लड़की भी अच्छी होगी। अगर आप अपने घर दहेज 2-4 लाख रुपए लेके आओगे तो यकीन मानना 2-4 महीने में खत्म हो जाएगा, लेकिन जिस लड़की को आप लाओगे उसके साथ आपको सारी जिंदगी बितानी है। इसलिए शादी विवाह सोच समझ करके ही करो, क्योंकि भाई ये कलयुग चल रहा है। यहाँ पे कोई भी पत्नी अपने पति को परमेश्वर नहीं मानती है। उसको बस ऐसा ही लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो जाता किसी चीज में कि हमारे साथ इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जब तक चलेगा चलेगा, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के साइड हो जाएंगे। जमाना बदल रहा है, इसलिए शादी ब्याह करने वाले लोग थोड़ा सावधान हो जाइए।